सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कोडिंग के बारे में बताऊंगा कि कोडिंग क्या होती है और बिल्कुल बेसिक लेवल से आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कोडिंग। सो डोंट वेस्ट आवर टाइम, सो लेट्स स्टार्ट। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियोस आपसे सबसे पहले आप तक पहुंच सके इजीली। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम HTML की। HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज जिसका यूज़ करके हम वेब पेजेस को बना सकते हैं। वेब पेजेस को बना सकते हैं। मैंने कहा वेब पेजेस। वेब पेजेस कोई भी हम अगर वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी अगर हम वेबसाइट को क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। कलेक्शन होता है हमारे वेब पेजेस का। मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, आप कंसेप्ट समझिए और डोंट वरी, आपको यहाँ एक एक चीज़ डिटेल में समझाई जाएगी जो आज तक आपने किसी भी यूट्यूब चैनल पे नहीं देखी होगी। सो और आप नोट्स की भी टेंशन मत लेना कि नोट्स कहाँ से मिलेंगे, क्या, मैं सब प्रोवाइड कर दूंगा, बट सबसे पहले आप कंसेप्ट को क्लियर करिए। सो वेब पेजेस, मैंने बोला वेब पेजेस की कोई भी हम वेबसाइट बना रहे हैं उसमें कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं। इसका मतलब ये है कि उसमें ये नहीं है कि हम एक ही वेब पेज होता है, दो ही होते हैं। कलेक्शन भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, और कलेक्शन मतलब तीन चार भी हो सकते हैं, ठीक है। अब वेब पेजेस जैसे मान लो अमेज़ोन है, ठीक है, अमेज़ोन का एग्जांपल लेते हैं। वेबसाइट हमारी, उसमें सबसे पहले हमारे पास होम पेज होता है। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमारे पास ऐड टू कार्ट का एक पेज है, ठीक है। तो ये पेजेस ही तो हैं जो वेब पेजेस को बताते हैं कि ये वेब पेज है, ये एक पहला वेब पेज है, ये दूसरा वेब पेज है। फिर इसमें बाय नाउ का बटन आएगा, फिर जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे देन ये थर्ड उस पर पहुँचेंगे पेमेंट वाले सेक्शन पे। फिर पेमेंट का कंफर्म करेंगे, ऑर्डर कर देंगे हम प्रोडक्ट को, पेमेंट कर देंगे तो हमें एक थैंक यू का मैसेज आएगा, थैंक यू पेज है। तो ये कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। क्लियर है? होप तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। सो अब हम बात करते हैं HTML की। HTML के अंदर हमने हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट का क्या मतलब है? मान लो आपने ये लिखा www डॉट facebook.com, ऐसे लिखा, ठीक है। इसके आगे HTTPS भी आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये एक एड्रेस है पूरा, और इसको हमने क्लोज कर दी। यहाँ हमने लिखा फेसबुक। इस इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? ये जो पार्ट है हमारे पास, ये है हाइपर लिंक। ये है हमारे पास हाइपर लिंक। और ये हमारे पास, ये जो हमने फेसबुक लिखा हुआ है, ये है हमारे पास हाइपर टेक्स्ट। मतलब क्या है कहने का कि एक ऐसा टेक्स्ट कि व्हेन वी क्लिक ऑन फेसबुक ना, हम कहाँ पे पहुंचेंगे? फेसबुक की वेबसाइट पे। समझ में आया? अब मान लो आपने अमेज़ोन की वेबसाइट पे जाना है, तो यहाँ पे हम फेसबुक की जगह अमेज़ोन का एड्रेस डालेंगे। यहाँ ये हम बोलते हैं वेब एड्रेस। जिस भी हमें मान लो वेबसाइट पे जाना है, फेसबुक, अमेज़ोन, इंस्टा, ट्विटर, तो यहाँ हम उसका एड्रेस डाल देंगे इस पार्ट में, एंकर टैग।
और ये एंकर टैग बोल रहा हूँ मैं, टैग्स भी अभी आपको बताऊंगा, सो डोंट वरी। समझ में आया? कहने का मतलब क्या है कि एक हमारे पास ऐसा टेक्स्ट होता है जिसके ऊपर हम क्लिक करें या यूज़र क्लिक करेगा तो वो एक नई वेबसाइट पे या नई वेब पेज पे पहुंच जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप लैंग्वेज में ना टैग्स का इस्तेमाल होता है। मार्कअप लैंग्वेज में टैग्स का यूज़ होता है। टैग्स क्या होते हैं? टैग्स को हम सबसे पहले तो रिप्रेजेंट करते हैं एंगुलर ब्रेसेस से। दिस इज द ओपनिंग टैग एंड दिस इज द क्लोजिंग टैग। ओके, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स, इनको हम एंगुलर ब्रैकेट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी HTML को डेवलप किया था या HTML को क्रिएट किया था किसने? क्रिएटेड बाय टिम बर्नर्स-ली ने। टिम बर्नर्स-ली ने इन 1993 में। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यूअर पूछ सकता है आपसे इंटरव्यू के टाइम पे कि HTML की फुल फॉर्म क्या है, इसको किसने क्रिएट किया था और कौन से ईयर में किया था। ठीक है, और मार्कअप लैंग्वेज के अंदर हम टैग्स का यूज़ करते हैं बेसिकली। अब टैग्स की अगर हम बात करें, टैग्स मैंने बताया था आपको, एक ये होता है हमारे पास ओपनिंग टैग और ये होता है हमारे पास क्लोजिंग टैग। सो टैग्स में भी बहुत सारी तरीके के टैग्स होते हैं, जैसे HTML टैग है, हेड टैग है, बॉडी टैग है। ठीक है जी, बहुत सारे हैं, तो एक एक चीज़ को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ कोड लिख रहा हूँ, उसे आप समझिए। डॉक टाइप HTML। ठीक है, उसके बाद हमारे पास HTML टैग आ गया, हेड टैग, इसके अंदर हमारे पास टाइटल टैग, के बाद हेड टैग हमने क्लोज कर दिया, फिर हमारे पास बॉडी टैग, फिर बॉडी के अंदर हमने कुछ भी लिखा, दिस एंड या वेलकम, कुछ भी लिख सकते हो जो आपकी इच्छा। सो डोंट वरी, अभी एक एक चीज़ आपको समझाई जाएगी। कंसेप्ट को ध्यान से समझिए, लॉजिक को समझिए, दिस इज द मेन पॉइंट। एंड यहाँ पे हम HTML लिख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक टाइप HTML। ये जो मैंने कोड लिखा है इसको क्या बोलते हैं? बॉयलर प्लेट कोड, और वी कैन से दैट कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे HTML डॉक्यूमेंट का, इसको बोलते हैं बॉयलर प्लेट कोड। कीबोर्ड में आप इसको कैसे करेंगे? कीबोर्ड में कंट्रोल और 1 के ऊपर जो एक्सक्लेमेशन साइन है ना, उसको दबा देंगे तो ये आ जाएगा। सॉरी, वो कीबोर्ड में आप शिफ्ट और 1 के ऊपर एक्सक्लेमेशन साइन है वो आप प्रेस करेंगे तो आपका ये कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा VS कोड में, विजुअल स्टूडियो कोड में। हम जब भी ये कोड लिखेंगे या तो हम सबलाइन टेक्स्ट में लिख सकते हैं इसको, ठीक है, या तो हम सबलाइन टेक्स्ट में लिख सकते हैं, नोटपैड में लिख सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस में। तो या तो हम इसको VS कोड में लिख सकते हैं कोड को,
या हम इसको सबलाइम टेक्स्ट में या नोटपैड प्लस प्लस में, मतलब कहीं पे भी एडिटर चाहिए हमें। ओके, सो अब हम एक एक चीज़ को पढ़ते हैं, क्या होता है कैसे होता है। मैं एक बार दोबारा आपको समझा देता हूँ। डॉक टाइप HTML ये बताता है कि जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा HTML डॉक्यूमेंट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं HTML की, ये हमारा रूट एलिमेंट बोलते हैं हम इसको, दिस इज द रूट एलिमेंट। ये होता है हमारे पास हेडिंग टैग, दिस इज द टाइटल टैग। हेलो स्टूडेंट्स, टाइटल को क्लोज किया। ओपन, जिस भी टैग को ओपन करेंगे उसको क्लोज करना ज़रूरी होता है। अब हमने लिखा हेलो स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हो। टाइटल का मतलब है कि आपको क्या टाइटल देना है अपने वेब पेज का या वेबसाइट का, वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। ओके, उसके बाद हमने हेड टैग ओपन किया था तो क्लोज कर दिया। उसके बाद बॉडी टैग, बॉडी टैग वो टैग होते हैं जिसके अंदर सारे टैग्स आते हैं, ठीक है। और इसको हम मेन एलिमेंट भी बोल सकते हैं। मेन एलिमेंट है ये हमारे HTML डॉक्यूमेंट का। फिर मैंने लिखा पी टैग वेलकम, कुछ भी लिख सकते हो आप। पैराग्राफ टैग, पी टैग का मतलब होता है पैराग्राफ टैग। देन बॉडी टैग को क्लोज कर दिया एंड देन लास्ट में HTML को क्लोज कर दिया। सो होप सो आपको ये बॉयलर प्लेट कोड, इसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज द बॉयलर प्लेट कोड। समझ में आया होगा। मैं आपको एक लास्ट बार समझा देता हूँ कि आज हमने क्या क्या सीखा। सो एक जस्ट ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने सबसे पहले तो HTML सीखा, HTML क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। इसको क्रिएट किसने किया था, क्रिएटेड बाय, और कौन से ईयर में किया था। ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। और उसके बाद हमने मार्कअप लैंग्वेज देखा कि मार्कअप लैंग्वेज में हम क्या यूज़ करते हैं, टैग्स यूज़ करते हैं। टैग्स में बहुत सारे तरीके के टैग्स होते हैं, जैसे एंकर टैग हो गया, जैसे पैराग्राफ टैग हो गया, ठीक है। जो क्लोज ओपन किया तो उसको क्लोज भी करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद इसमें हेडिंग्स टैग होते हैं, H1 से लेके H6 तक 6 तरीके की हमारे पास हेडिंग टैग्स अवेलेबल हैं। H1 H2 जो सबसे टॉप पे, मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो, बड़ा बड़ा दिखे, तो हम यूज़ करते हैं हेडिंग टैग। इसका ये मतलब होता है, जैसे मान लो हमने ये लिखा हेडिंग टैग H2 में, वो मान लो आपने यहाँ हेलो लिखा तो इस तरह से दिखेगा। तो ये जो H2 है ना, ये इसको थोड़ा सा छोटा कर देता है। फिर इस तरह से H3, मतलब वो H6 तक होते हैं। ओके, होप सो आपको समझ में आया होगा आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ। बाकी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका आंसर करने की। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस